देखो हम लोग एक नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। देखो कंट्रोलिंग का अगर बात करें तो इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम किसी वर्कर को टारगेट देते हो कि 120 पीस बनाओ। कितना? 120 पीस। और अगर वर्कर 80 पीस बनाता है, मतलब इसका टारगेट यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 120 का 120 का टारगेट दे दिया, लेकिन वर्कर का एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का है? 80 का। सो यहाँ पर ज़रूरत है वर्कर को कंट्रोल करने का, क्योंकि 40 यूनिट जो है वो कम बनाया। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का एग्जैक्ट में मीनिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग रेफर्स टू, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो काम दिए उसके साथ उसके एक्चुअल को कंपेयर करना, और कंपेयर करके अगर कुछ डेविएशन डिफरेंसेस दिखता है, जैसे यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव में होता है, सो देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द एम्प्लॉय। तो वर्कर को यहाँ पे कंट्रोल करना क्या है? जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन पे चले आते हैं। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। डेफिनेशन कहता है कि controlling means comparison between the actual output and planned output to find out the reason for deviation and taking the corrective measure to stop such deviation in future। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल को और प्लान्ड को, ठीक है, कंपेयर करना, और कंपेयर करके अगर कोई डेविएशन है, अंतर है, तो करेक्टिव एक्शन लेना ताकि वही अंतर फ्यूचर में रिपीट ना हो। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, अगला बात अगर हम लोग करें कंट्रोलिंग का फीचर क्या है। फीचर का मतलब कंट्रोलिंग का किस तरीके का होता है ना। तो कंट्रोलिंग का सबसे पहला अगर फीचर का बात करें तो इट इज़ गोल ओरिएंटेड। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड, मतलब ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या? कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या करना? अचीव करना। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। अगला फीचर क्या आता है? कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह है। कंट्रोलिंग इज फाउंड इन द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल, है ना, क्योंकि टॉप लेवल भी कंट्रोलिंग का काम करता है, मिडिल भी करता है और लोअर भी करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव। अगला फीचर क्या आता है? कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो कंट्रोल हम लोग किसको करते हैं? जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसी को कंट्रोल करते हैं। एंड याद रखना, हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि हम लोग का फ्यूचर क्या हो जाए, फ्यूचर का आउटकम प्रॉपर हो, मतलब फ्यूचर भी सही हो। तो याद रखना, कंट्रोलिंग हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ से लेते हैं? पास्ट से लेते हैं। सो दैट इज वाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग को हम लोग बैकवर्ड लुकिंग भी कहते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग इज डन फॉर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपेरिमेंट। करते तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ का होता है? पास्ट का होता है। लास्ट फीचर क्या आता है? कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग बिजनेस में तब तक रहेगा जब तक बिजनेस रहेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट का ही तो एक पार्ट है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है तो कंट्रोलिंग भी क्या है? कंटिन्यूअस है। अगला टॉपिक का बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग करने का महत्व क्या है, क्यों कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला, हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिजनेस को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कंट्रोलिंग क्या करता है? मदद करता है। साथ ही साथ कंट्रोलिंग जज करता है कि जो वर्कर के लिए टारगेट सेट किया गया वो टारगेट सही है या नहीं। इस एग्जांपल में पढ़े ना, वर्कर का टारगेट दिया गया था 120 यूनिट बनाने का, तो ये टारगेट भी तो गलत हो सकता है, तो इसको जज करना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है। तीसरा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोल करेंगे तो कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल करें तो वेस्टेज ही नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? उसका एफिशिएंट या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और साथ ही साथ कंट्रोलिंग करने से वर्कर मोटिवेट होता है। मोटिवेट क्यों होगा? तो कंट्रोलिंग करने से वर्कर को पता होता है कि काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो उसके बदले क्या किया जाए? उसको पनिशमेंट मिलेगा। सो ये एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन का भी काम करता है ना। अगला है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो कंट्रोलिंग होगा तो हर काम ऑर्डरली और डिसिप्लिन में होगा ऑब्वियसली। और लास्ट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। कंट्रोलिंग का काम है अलग अलग एक्शन में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल को बैठाना, है ना। अगर मान लो 4 डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस, इन चारों में तालमेल बैठाने का काम किसका है? कंट्रोलिंग का ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक का अगर बात करें
तो अगला टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट भी है, देखो हम लोग प्लानिंग के बारे में जानते हैं और कंट्रोलिंग, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है इसको ध्यान से समझना। एग्जाम में बहुत बार आता है कि क्या रिलेशन होता है किसके बीच, प्लानिंग और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो प्लानिंग का काम सबसे पहले होता है और कंट्रोलिंग का काम सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। प्लानिंग को हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, क्योंकि फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन कंट्रोलिंग को हम लोग बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं, क्योंकि हम लोग पास्ट के बेस में ही तो कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना। क्योंकि अभी किए ना 120 को और 80 को कंपेयर किया, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना पास्ट, इसलिए कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं हम लोग, बैकवर्ड लुकिंग। और भी बहुत सारे रिलेशन है। देखो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कर पाना पॉसिबल है। जो प्लानिंग, हम कंट्रोलिंग का डेफिनेशन लिए थे ना 120 यूनिट का, ये 120 यूनिट क्या है, यही तो प्लानिंग है। टारगेट था ना 120 का कि वर्कर को बोले 120 बनाओ, तो यही तो प्लानिंग में सेट करते हैं ना कि वर्कर को कितना बनाना है। तो विदाउट प्लानिंग क्या कंट्रोल कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। अगर मान लो ये 120 का टारगेट नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता, वर्कर 80 बनाता, तो कैसे समझते कि वर्कर ज़्यादा बनाया कि कम बनाया ना, क्या है ना। तो प्लानिंग के बेस में हम लोग कंट्रोलिंग को करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नेचर एंड कंसेप्ट यहाँ पे बता दिए, एक बैकवर्ड लुकिंग होता है और एक क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। बिना प्लानिंग कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर प्लानिंग कुछ नहीं है तो तुम कंट्रोल कुछ कर सकते हो। या फिर मान लो तुम प्लान बना लिया लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो काम चलेगा नहीं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। अच्छा, फिर बोला गया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन मेनली याद रखना, प्लानिंग क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और कंट्रोलिंग क्या होता है, बैकवर्ड लुकिंग होता है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, प्लानिंग बताता है क्या करना है, और कंट्रोलिंग का काम है उसको इवैल्यूएट करना, मतलब कंपेयर करना कि क्या करना था और क्या किया गया, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि प्लानिंग जो है ये कौन सा फंक्शन होता है, प्राइमरी, और कंट्रोलिंग कौन सा है, लास्ट फंक्शन है, लास्ट, है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, प्लानिंग, और लास्ट में क्या बनता है, कंट्रोलिंग, है ना। ये कुछ रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। अगला टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर तुमको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो समझते हैं। देखो अगर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, एग्जाम्पल से लेंगे, मान लो तुमको कोई भी चीज़ कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले क्या सेट करोगे, एक टारगेट। ब्लैक पेन लेते हैं, हाँ देखो, जैसे मान लो सबसे पहला जो है सेटिंग अप ऑफ टारगेट, कंट्रोल करने के लिए तुमको टारगेट सेट करना पड़ता है। टारगेट सेट करने का मतलब ही समझ लो कि प्लानिंग करना पड़ेगा। अब समझो यहाँ पे टारगेट सेट किए 120 का, वर्कर को बोल दिए कि तुमको 120 कलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ टारगेट। इसके बाद कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मतलब क्या, टारगेट कितने का दे दिया, 120। अब इसका परफॉर्मेंस, अब वर्कर बनाता है पूरे दिन भर में, मान लो ये दिन भर का टारगेट है, दिन भर में बनाया कितना, 80, तो क्या करना, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट, माने स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को क्या करना, दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर करने के बाद टेकिंग द करेक्टिव, सॉरी एक मिनट, पहला सेटिंग द टारगेट है, उसके बाद मेजरिंग द परफॉर्मेंस, इधर से देखो पहला स्टेप क्या है, टारगेट को सेट करना, और दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, 120 का टारगेट सेट कर दिए। दूसरा स्टेप में मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किए, 80 को मेजरमेंट किए कि कितना वो बनाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना, दोनों के बीच में थर्ड वाले स्टेप क्या कहता है, कंपेरिजन परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, इन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करने के बाद एनालाइज करना, डेविएशन, देखो डिफरेंस है कितने का, 40 का, तो कहता है कि इनको एनालाइज करो, क्या करो, एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद अगर स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, एनालाइज करो कि ये पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। अगर एक लिमिट के बाहर है
तो क्या कहता है, टेकिंग द करेक्टिव मेजर, एक लिमिट के बाहर है तो क्या करें, करेक्ट स्टेप ले, ताकि नेक्स्ट टाइम ये डेविएशन जो -40 है वो दोबारा रिपीट ना हो। और लास्ट वाला स्टेप कहता है फीडबैक इन कंट्रोल, माने फीडबैक भी लेना चाहिए कि कंट्रोल बेटर तरीके से हुआ है या नहीं। तो अल्टीमेटली 6 स्टेप्स होता है किसका, कंट्रोलिंग का, क्योंकि ये बोथ साइडेड होना चाहिए ना। देखो स्टेप्स को फिर से एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे। कंट्रोलिंग करने का स्टेप्स मतलब अगर तुमको कंट्रोल करना है तो क्या क्या स्टेप्स होगा, देखो एकदम रिलेटेड है। पहला स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट वाला स्टेप कहता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद एनालाइजिंग द डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज करना कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, कितने का डिफरेंस है, तो डेविएशन कितने का है, -40 का। डेविएशन को एनालाइज करने के बाद अगर हमको लगता है कि ये एक लिमिट से बाहर में है तो टेकिंग द करेक्टिव मेजर, अगर छोटा मोटा डिफरेंस है 1 मिनट का 5 मिनट का तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर बड़ा डेविएशन है देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर, सही स्टेप्स लेना ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। और लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, फीडबैक इन द कंट्रोलिंग, देयर मस्ट बी फीडबैक इन द कंट्रोलिंग। टोटल कितना स्टेप्स है, क्या एग्जाम में बहुत बार आता भी है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है।